श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों की गलतियों को याद रखते हैं और उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। यही वजह है कि रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। अगर तुम हर छोटी बात को दिल से लगाओगे तो सुकून तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। इसलिए छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है, और जो हर बात का बदला लेना चाहता है वो खुद के अंदर ही जलता रहता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे वो जो परिस्थितियों को कोसते रहते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। कभी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में खास होता है। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है। अगर तुम किसी और की नकल करोगे तो अपनी असली पहचान खो दोगे। याद रखो, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन जो लोग अलग बनते हैं वे मुश्किल रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है असली सफलता वहीं मिलती है जहां मेहनत और धैर्य की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही होता है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो मुश्किल भी आसान लगने लगेगी, और अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो आसान रास्ता भी भारी लगने लगेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं अंदर से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया उस दिन से तुम्हारी हार बंद हो जाएगी। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया उसी को रोकती है जो आगे बढ़ रहा होता है। जो रुका हुआ होता है उसे कोई नहीं रोकता। इसलिए अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पर हो। कभी भी दूसरों की बातों से खुद को कमजोर मत होने दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हें सही लगता है। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना है, क्योंकि जो लोग कोशिश ही नहीं करते वे कभी जीत नहीं पाते। हार से मत डरो, क्योंकि हार सफलता का पहला कदम होती है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, और जो उठना सीख जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें सही समय पर जरूर मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि जल्दी करने वाले अक्सर गलत फैसले लेते हैं, और सही समय का इंतजार करने वाले हमेशा सही जगह पहुंचते हैं। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि खाली हाथ ही नई शुरुआत के लिए सबसे सही होते हैं। याद रखो, समय बदलता है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बुरे वक्त में घबराओ मत और अच्छे वक्त में घमंड मत करो, क्योंकि दोनों स्थायी नहीं हैं। अगर तुम आज हार मान लोगे तो कल जीतने का हक खुद ही खो दोगे, और अगर तुम आज डटे रहोगे तो हार भी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाता है। आसान रास्ते सिर्फ भीड़ के लिए होते हैं, और कठिन रास्ते विजेताओं को बनाते हैं। तुम्हें क्या बनना है ये आज तुम्हारे फैसले तय करेंगे। याद रखो, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तब वो मेहनत कर रहे होते हैं। जब सब बहाने बना रहे होते हैं तब वो रास्ते बना रहे होते हैं।
और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आराम सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए पहले खुद को जीतो, अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को ऊंचा करो, क्योंकि छोटी सोच बड़े सपनों को मार देती है। तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना होगा, आलस से लड़ना होगा, डर से लड़ना होगा, शंका से लड़ना होगा, क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है। और जो खुद को जीत जाता है वही दुनिया जीतता है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे, लेकिन याद रखना उनकी सोच छोटी है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसी दिन यही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा गुरु है। ये किसी को बख्शता नहीं, लेकिन सिखाता सबको है। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, और अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए हर पल की कीमत समझो, क्योंकि जो आज है वही सबसे कीमती है। अगर तुम अभी भी वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है, तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी जिंदगी अलग होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने भीड़ से अलग सोचना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें औसत बनाना चाहती है और तुम पैदा ही इसलिए हुए हो ताकि कुछ असाधारण कर सको। लेकिन समस्या यह है कि लोग सपने तो बड़े देखते हैं पर कीमत चुकाने से डरते हैं। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है जो दिखता नहीं पर बनाता सब कुछ है। अगर तुम बिना दर्द के जीत चाहते हो तो यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि बिना तपे सोना कभी आभूषण नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें बनाने आता है, लेकिन तुम क्या चुनते हो यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। तुम रो सकते हो या लड़ सकते हो, तुम हार मान सकते हो या खुद को बदल सकते हो, तुम बहाने बना सकते हो या इतिहास लिख सकते हो। हर पल तुम्हारे पास चुनाव है और यही चुनाव तुम्हारी कहानी बनाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। अगर तुम खुद ही हार मान जाओगे तो फिर भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें नहीं, तुम हालात को बदलो। याद रखो, डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां तुम्हारी सोच छोटी होती है। जैसे ही तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे, डर खुद छोटा हो जाएगा। डर से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, डर का सामना करोगे तो वो भाग जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि तुम हार गए, बल्कि ये होता है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। इसलिए कोशिश करते रहो, गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, जब तक जीत ना जाओ, क्योंकि हारने वाला वही होता है जो उठना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर होती है। अगर बीज आज बोया है तो फल कल ही नहीं मिलेगा। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, विश्वास लगेगा, लेकिन जब फल मिलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। लोग तुम्हें आज इग्नोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत को मजाक समझेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग
तुम्हारी तारीफ करेंगे। यही दुनिया का नियम है। इसलिए लोगों की सोच से नहीं, अपने लक्ष्य से चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सही दिशा में लगातार काम कर रहे हो तो सफलता तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते वक्त देखते हो। सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें जगा नहीं रहे तो समझ लो तुम अभी भी आराम में जी रहे हो, और आराम तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बस एक चीज चाहिए, लगातार प्रयास। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। कल से बेहतर आज बनो, और आज से बेहतर कल बनो। यही असली ग्रोथ है। लोग एक दिन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन में कोई महान नहीं बनता। हर दिन छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम पूरी तरह बदल जाओगे। लेकिन समस्या यह है कि लोग कंसिस्टेंसी से डरते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, और जब जल्दी नहीं मिलता तो वो हार मान लेते हैं। यही फर्क है हारने वालों और जीतने वालों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वही अंत में जीतता है। इसलिए रुको मत, थको मत, झुको मत, बस चलते रहो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अंत तक टिकता है। अगर तुम अभी भी बहाने बना रहे हो तो सच सुन लो, तुम्हारी हार की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहाने वो दीवार है जो इंसान खुद अपनी सफलता के सामने खड़ी करता है और फिर कहता है, मुझे मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिलता, मौका बनाया जाता है। और जो ये नहीं समझता वो जिंदगी भर इंतजार ही करता रह जाता है। तुम इंतजार कर रहे हो सही समय का, सही मौके का, सही हालात का, लेकिन सच ये है, ना कोई सही समय आएगा, ना कोई परफेक्ट मौका मिलेगा। जो करना है अभी करना है। यही समय है, यही मौका है, यही जिंदगी है। अगर तुम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोया रहता है उसकी किस्मत भी सोई रहती है, और जो जाग जाता है उसकी किस्मत भी जाग जाती है। इसलिए खुद को झकझोर दो, अपनी नींद तोड़ दो, अपने अंदर की आग जगाओ, क्योंकि बिना आग के कोई भी लोहे को नहीं ढाल सकता, और बिना जुनून के कोई भी इंसान खुद को नहीं बदल सकता। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस, तुम्हारा ओवर थिंकिंग, यही तुम्हें रोक रहा है, कोई बाहर वाला नहीं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले ये 3 चीजें छोड़नी होंगी, डर, आलस और बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने इन तीनों को हरा दिया उस दिन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सोचते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, करना शुरू करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन वो फैसला आज लेना होगा, अभी लेना होगा। यही फर्क होता है सपने देखने वालों में और सपने पूरा करने वालों में। जो सिर्फ सोचते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो उठकर करते हैं वो इतिहास बना जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, और जो कर्म नहीं करता वो सिर्फ कल्पना करता है, और कल्पना कभी हकीकत नहीं बनती जब तक
उस पर काम ना किया जाए। याद रखो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ना दोस्त, ना परिवार, ना दुनिया। तुम्हें खुद ही उठना होगा, खुद ही लड़ना होगा, खुद ही जीतना होगा। और यही असली जीवन है। तुम बार बार गिरोगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यही वो पल होंगे जो तुम्हें असली इंसान बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, वहीं से नई शुरुआत होती है। इसलिए हार को अंत मत समझो, यह सिर्फ एक मोड़ है जहां से तुम और मजबूत बनकर निकल सकते हो। तुम्हें दर्द मिलेगा, धोखा मिलेगा, निराशा मिलेगी, लेकिन यही 3 चीजें तुम्हें वो सिखाएंगी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, धोखा तुम्हें समझदार बनाएगा, और निराशा तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाएगी। इसलिए इनसे मत भागो, इनसे सीखो, इनसे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द को शक्ति में बदल देता है, वही असली योद्धा बनता है। और योद्धा कभी हार नहीं मानता। तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना होगा, क्योंकि बाहर की लड़ाई तो आसान है, असली लड़ाई अंदर होती है, जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जहां कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होता। वहीं तय होता है कि तुम जीतोगे या हारोगे। अगर तुम अकेले में भी मेहनत कर सकते हो तो समझ लो तुम जीत के बहुत करीब हो। लेकिन अगर तुम्हें हमेशा लोगों की जरूरत है, तारीफ की जरूरत है, तो तुम अभी कमजोर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा भीड़ में नहीं, अकेले में बनता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो, अकेले लड़ना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले जीतोगे तभी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। याद रखो, दुनिया सफलता के बाद साथ देती है, संघर्ष के समय तुम अकेले ही होते हो। इसलिए किसी का इंतजार मत करो, खुद ही शुरुआत करो। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद सब आसान होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है उसके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं, लेकिन जो खड़ा ही रहता है उसके लिए कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए रुको मत, सोचो मत, डरो मत, बस शुरू करो अभी, इसी पल, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम